नमस्कार बच्चों, आज प्रस्तुत है आईसीएसई बोर्ड की 7th के मैथमेटिक्स की 7.4 लेकर, जिसमें हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपली जब हम किसी पर इंटरेस्ट लगाते हैं तो उसके लिए हमारे पास तीन टर्म मेनली होती हैं, PRT। P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट और R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T फॉर टाइम और A यहाँ पर एक टर्म आएगी आपके आगे क्वेश्चंस में। ए का मीन्स होता है अमाउंट टू बी पेड। ये कब होता है? जब हमारा प्रिंसिपल के साथ हमारा सिंपल इंटरेस्ट जुड़ जाता है। यदि हमने किसी को कुछ पैसे 1 साल के लिए या 2 साल के लिए क्रेडिट पे दिए या किसी से कुछ पैसे लिए तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है 5%, 10%, तो उस परसेंटेज के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट लगता है। और टाइम हम पीरियड ले सकते हैं कि 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा? P इंटू आर, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो आइए इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 7.4 का, फाइंड SI ऑन प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास 350 रुपीज़, टाइम है आपके पास 2 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%। और कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट है? एनुअल, एनम भी लिख देते हैं इसको हम। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 350 इन 2 ईयर्स के लिए हमारा आपका टाइम लगा और आपकी 11% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो यहाँ पे हमने 0 से 0 कट की, 5 2 जा किया, 2 पे कट गया और 5 1 जा, 5 7 जा, तो 7 इंटू 11 77 रुपीज़ हमारा क्या आ गया? इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। 20,000 रुपीज़ है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका जो टाइम है यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्रिएट कर देना है। 4 2 जा 8 और 9/2, इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेना है। तो आपकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो किस प्रकार से होगी? क्योंकि आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन है तो आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, ध्यान से समझिए इसको। 20,000 इंटू आर 17, जो 2 है वो नीचे आ जाएगा एज इट इज़, इस पूरे के नीचे जहाँ पे 100 है हमारा, ये ध्यान रखना, जहाँ पे 100 है उसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन का अपॉन रह जाएगा। और ये 17/2 है जो हमारा, और ऐसे 9/2 आ जाएगा। अब कटिंग कर लीजिए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि 9 ऊपर वाले मल्टीप्लिकेशन के साथ और 100 की मल्टीप्लिकेशन के साथ अपॉन वाली फ्रैक्शन। तो आपका बिल्कुल ईजिली सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे 2 0 इसके साथ कट होगी, 200 जा, 2 से 2 1 जा 50 आ गया। 50 इंटू 9 इंटू 17 आपका आ गया 7,650 रुपीज़। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है? अब आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है और SI सिंपल इंटरेस्ट पहले से ही दिया हुआ है 2730, यानी कि 2,730 रुपीज़। और आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया हुआ है आपको 6.5, यानी कि 13.2%। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें टाइम फाइंड आउट करना है। यानी कि जो भी हमारे मैथ के फॉर्मूलाज होते हैं उसमें से कोई एक चीज़ मिस होती है। यदि हम फॉर्मूला में वो पुट करें तो हमारी वो एक चीज़ जो मिस होती है वो हमारी निकल आती है। तो इसमें हमारे इस बार मिसिंग क्या है? SI की बजाय हमारे पास मिसिंग है टाइम। तो हम देखिए इसी फॉर्मूला को लिखकर इसमें जो जो हमारे पास गिवन है वो पुट करेंगे। P का पुट कर दिया, R का पुट कर दिया, T को T लिख दिया एज इट इज़ और 100 अपॉन कर दिया। यहाँ पर SI को कर दिया पुट हमने 2730। आप देखिए यहाँ पर कटिंग की हमने, इसको कट गया 260 पर कट गया हमारा, तो 60 इंटू 13 इंटू टी आ गया और इधर 2730 आ गया। अब देखिए T को हमने यहीं पर रखना है और ये सारी चीज़ें उधर चली जानी है। इक्वल से लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट कोई भी हम चेंजिंग करते हैं इक्वल से इधर, तो आपने ये हमेशा इक्वेशन के मामले में याद रखना है कि यहाँ पर जो भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, डिवीजन में आ जाएगी, और जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगी और जो माइनस में है प्लस में। इस तरह के अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपोजिट में, मतलब डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे। तो देखिए आपका 16 और अपॉन 30 नीचे आ गया। तो यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया, 6 के टेबल में गया, 13 के टेबल में पहले काट दिया हमने, तो हमारे पास आया 21। फिर 6 के टेबल में यहाँ पे 2 3 हो गया, यहाँ पे 7 3 हो गया। तो हमारे पास आ गया यहाँ कटिंग करके 7/2, यानी कि 3.5 ईयर्स हमारे पास क्या आ गया? टाइम। एक क्वेश्चन है हमारा अगला। यहाँ पे हमने 2 का सेकंड पार्ट निकाल दिया था, बाकी आप कर सकते हैं, बताने के लिए था आपको सैंपल। ऐसे ही हमने क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट निकाला है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है, यहाँ पे टाइम भी हमें गिवन है
और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकला हुआ है पहले से ही। इस बार हमने निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। पिछली बार हमने टाइम निकाला था, इस बार हम निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो 1625 इंटू आर, ये हमारा देखो 1625 है, तो यहाँ पे लिख दिया इंटू आर इंटू टी हमारा 5.2, वही बताया था मैंने आपको, अपॉन 2 में है तो 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ये वाला। इसको हमने यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेना है। तो देखिए अब हमने यहाँ पे कटिंग की, यहाँ पे 25 हो गया, 325 5 हो गया, यहाँ पे 4 5 यहाँ पे 5 से 1 कट गया, तो हमारे पास आ गया इस टाइम 325 इंटू आर अपॉन 8 इज इक्वल टू 325 हमारा SI पहले से दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे R को रखना है, बाकी यार उस राइट हैंड साइड में भेजना है ताकि हमारी R की वैल्यू आ जाए। तो इसको जब इधर भेजेंगे, मैंने बताया था आपको, जो अपॉन में है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन में है वो अपॉन में हो जाएगा, कट हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी आ गई 8%। नेक्स्ट करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल। अब वाले में क्या करना है, हमने प्रिंसिपल निकालना है। और प्रिंसिपल निकालने के लिए हमारे पास एक तो हमारे पास यहाँ पे SI दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है। तो अब हमें वही फॉर्मूला लगाना है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू SI। तो P को एज इट इज़ रखना है, R की जगह वैल्यू पुट करनी 16%, T टाइम हो गया हमारा 5.25 ऊपर रह गया, 2 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो गया, अपॉन वाली लाइन में आ गया, नीचे वाली लाइन में। तो देखिए हमने यहाँ पे 25 किया, 5 पे कट गया, और 8 2 पे 2 1 कट गया, तो हमारे पास आ गया 8/20 P यहाँ पे। तो P हमने इधर को रखा, इधर भेजा हमने 3840, 8/20 था तो बन गया हमारा 20/8, 8 अपॉन में चला गया और 20 मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे हमने 8 के टेबल में इसको काट दिया, आप 4 करके भी काट सकते हो बच्चों। तो 48 इंटू 296 और 20 आ गई, तो हमारे पास आ गया 9600 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, जिस पर हमारा इंटरेस्ट के लिए ब्याज लगता है। जितना मतलब टोटल अमाउंट किसी ने लिया या दिया होता है उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, और अमाउंट उसको बोलते हैं जो अमाउंट के साथ ब्याज लग के हम बाद में वापस करते हैं, किसको रिटर्न करते हैं इंटरेस्ट लगा के। तो फिफ्थ सम है हमारा फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, बट अब का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट गिवन है, SI नहीं दिया गया। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P प्लस प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट बराबर है हमारा अमाउंट टू बी पेड, जो हमने अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट के आफ्टर पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको लौटाना है, देना है। तो हम SI जब निकालना चाहेंगे यहाँ पे, ये उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो A माइनस P हमारा फॉर्मूला बन गया कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो 1320 माइनस 1200, तो हमारे पास 120 रुपीज़ आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट आ गया, आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 1200 इंटू आर इंटू 2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 120, 2 0 के साथ 2 0 कट, R इंटू 12 2 24 इज इक्वल टू 120, और जब R हमने इधर रखा 120 के हमने अपॉन कर दिया इसको, तो हमारे पास आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। ये हमारा फिफ्थ का एग्जाम्पल हो गया। अब हम सिक्स्थ करते हैं क्वेश्चन। इसमें हमने जहाँ पर हमने फिफ्थ में हमने क्या निकाला था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें भी हमें अमाउंट टू बी पेड गिवन है और प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है। इसमें भी हमने SI पहले निकालना है, SI इज इक्वल टू A माइनस P निकाल लिया हमने। देखिए 1950 माइनस 1250 से 700 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 SI, फिर वैसे ही रखा हमने, P हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, R कितना है हमारा 16 पर एनम, T को T रख दिया क्योंकि T फाइंड आउट करना है हमने, 0 से 0 कट होगी, यहाँ पे 700 हमारा निकल चुका था SI। तो हमारा 2 5 25 5 8 2 यहाँ पे कट गया, तो 25 8 हो गया 200 इंटू टी 700, T को इधर रखा, ये अपॉन में चला गया, 2 0 कट हुई 7/2, और इसको हमने यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में बना लिया, 2 3 6 अपॉन, यानी कि 1 रिमाइंडर आया। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में हम इम्प्रॉपर को कैसे बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाली चीज़ हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है, और ये रिमाइंडर हमारा ऊपर आ जाता है और अपॉन में हमारा जिससे हमने डिवाइड किया है। उसके बाद सेवन्थ सम करते हैं। सेवन्थ सम में क्या है, टाइम फाइंड आउट करना है हमें, और हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है। बोला गया कि इतना अमाउंट हाउ लॉन्ग टाइम में, कितने टाइम में हमारे पास ये इतना बन जाएगा। इतना मतलब ये अमाउंट है, ये मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उन्होंने बता दी 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से एनुअम से। और हमें क्या फाइंड आउट करना, हाउ लॉन्ग टाइम, तो इसका मतलब टाइम पता करना है। तो ऐसा ही निकाला पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट, भी इंटरेस्ट कितना लगा होगा उस पर, टोटल अमाउंट जो उसने रिटर्न किया बाद में, और जितना अमाउंट उसने लिया था उसमें से लेस किया, तो इतना इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ा।
तो P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, तो P कितना है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 14,000 इंटू 4 रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम को T रख दिया, इज इक्वल टू 2240 और 20 से 20 कट 560, इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 14 4 जा 56 और 0 लग गई T 2240। तो T हमारा टाइम कैसे आया 2240, इधर मल्टीप्लिकेशन में तो हमारा 560 के आ गया अपॉन में 0 से 0 कट 14 का टेबल पड़ा 14 4 जा, तो यहाँ पे भी 4 पे हमने काट दिया 4 5 जा, ऐसे आप साइड में भी कट कर सकते हो बच्चों, ये मैंने आपको टाइम सेविंग के लिए बता दिया है। फिर हमने यहाँ पे 4 के टेबल पे 14 पड़ा 14 1 जा 14 4 जा, तो 14 का टेबल यदि आपको आता है तो निकाल सकते हो। ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का बिल्कुल आसानी से कंसेप्ट। आशा करते हैं सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।